हेलो एवरीवन। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं बुक लिस्ट फॉर क्वांट रिसर्चर। एंड मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में कवर करूँगी क्योंकि आई वांट टू टेल यू कि वाई दिस बुक। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट क्विकली। सो फर्स्ट इज़ अ लीनियर अलजेब्रा, जो भी हमारे यूट्यूब पे कोर्स चल भी रहा है। इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ मैथ्स फॉर मशीन लर्निंग बाय डजनथ। ठीक है, इसके अलावा फॉर द ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट गिलबर्ट स्ट्रैंक की एक बुक है। इट्स अ गोल्ड बुक फॉर द लीनियर अलजेब्रा फॉर द ज्योमेट्रिकल पार्ट। और इन वीडियोस को अगर आपको लीनियर अलजेब्रा को कवर करना है देन देयर इज़ एन एमआईटी का ओपन कोर्स है, ठीक है, जो कि गिलबर्ट स्ट्रैंक की बुक को कम्प्लीटली कवर करता है। तो इफ़ यू वांट यू कैन सी दैट वीडियो। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ आगे बढ़ने से पहले कि ये सारी जो बुक्स है ना, ये इंजीनियर्स के लिए बनाई गई हैं, साइंस साइट्स के लिए बनाई गई हैं, मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई हैं ये सारी बुक्स। ठीक है, बट हम क्या हैं, हम फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, हम क्वांट रिसर्चर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें इन सब का इस फील्ड में एप्लीकेशन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जो कि ये बुक्स कवर नहीं करती हैं। ये बुक्स आपको जो भी एग्जाम्पल्स भी देंगी ना, तो आपके फिजिक्स के एग्जाम्पल्स देंगी। ठीक है, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सब चीज़ें के एग्जाम्पल्स देती है। ये आपको फाइनेंस के एग्जाम्पल्स नहीं देती हैं। तो ये चीज़ें आपको खुद से डिकोड करनी पड़ेगी, खुद से लिंक करनी पड़ेगी। और एज़ फार एज़ माय पार्ट इज़ देयर, मैं इसको कवर करती हूँ। ठीक है, अभी लीनियर अलजेब्रा क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। ठीक है, जो मैट्रिक्स वगैरह हैं ये सब चीज़ें बहुत बेसिक हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, तो उसको मैं अभी बेसिक मैथ्स में उसको ही कवर कर रही हूँ। लेकिन इसके बाद जैसे ही हम कैलकुलस में आएंगे ना, हम हर एक बुक को क्वांट के पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अभी बुक, इसका जो लेक्चर्स जो मैंने बनाए हैं, इंट्यूटिव एंड फिजिकल अप्रोच बाय मॉरिस क्लाइन, ये आपको बेसिक कैलकुलस सिखाती है। बेसिक कैलकुलस मतलब समझते हो कि एक तो हमने स्कूल में सीखा होता है, स्कूल में हमें फॉर्मूलेस बता दिए जाते हैं, बट वो फॉर्मूलेस क्यों अप्लाई किए जाते हैं, कैसे अप्लाई किया जाता है, वो चीज़ें नहीं बताती। तो वो चीज़ें इंट्यूटिव एंड फिजिकल अप्रोच बताती है। जहाँ पे भी इंट्यूशन वर्ड्स आ जाना है तो समझ लो कि ये बुक अपने लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि हमें इंट्यूशंस बहुत अच्छे से पता होने चाहिए हर एक थ्योरी के, हर एक फॉर्मूले के, कि ये यहाँ पे क्यों है। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, यहाँ पे कैसे आया। ठीक है, तो उन बुक्स को कवर करने के लिए ये बुक्स हैं, उन कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए। तो दिस अ मॉरिस क्लाइन। अब इसमें भी क्या है, आपके पूरा साइंस के एग्जांपल्स हैं, मैथ्स के एग्जांपल्स हैं, बट वी नीड द क्वांट एग्जांपल्स। तो मैंने जो भी इसका लेक्चर्स बनाए हैं वो क्वांट पर्सपेक्टिव से बनाए हैं। मतलब हर एक फॉर्मूले को, हर एक थ्योरी को मैं फाइनेंस से कैसे लिंक करूँ, मैं क्वांट से कैसे लिंक करूँ, वो सब चीज़ें मैंने बताई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, हमको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव इज योर स्पीड, सेकेंड डेरिवेटिव इज योर velocity, मतलब acceleration, sorry, not velocity. First is your velocity, first derivative is velocity, second derivative is acceleration. So वैसे ही finance का first derivative क्या होता है, it is delta, एंड सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है, गामा। ठीक है, ये इस बुक में कवर नहीं है, ये इस बुक में कवर नहीं है, ये मेरी वीडियोज़ में कवर है। ठीक है, तो वो चीज़ अगर समझनी है तो आप कैलकुलस की वीडियोज़, जैसे ही मेरा लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट होता है यूट्यूब पे, कैलकुलस की वीडियोज़ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, देन उसके बाद कैलकुलस मेड ईजी, दिस इज़ द सेकेंड बुक विच आई विल कवर आफ्टर मॉरिस क्लेन। जब आपको मॉरिस सब कुछ बता दिया कि ये थ्योरीज हैं, मैंने बता दिया कि ये क्वांट में कैसे लगता है, अब मुझे चाहिए ट्रिक्स। क्योंकि अब मैं बैठ के इतने लंबे लंबे एक्सप्लेनेशन इंटरव्यू को नहीं दूंगी। जब मुझे काम करने बैठूंगी, जब मैं रिसर्च बना रही हूँ, स्ट्रैटेजी बना रही होंगी, तो मैं इतने बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन लिखूंगी, दे वांट क्विक रिजल्ट्स। ठीक है, तो उसके लिए आई नीड दिस बुक। ये मुझे ट्रिक्स बताता है, ये मुझे शॉर्टकट्स बताता है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग डिज़ाइनर। ये मतलब ये मैंने रेफरेंस के लिए डाल दिया है, जो अगर हमने इतना पढ़ दिया तो हमें ये भी आ ही जाएगा। तो एक क्विक गो थ्रू इसमें मैं डाल दूँगी, इन्हीं वीडियोज़ में इसका भी पार्ट डाल दूँगी। इसके लिए अलग से वीडियोज़ नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसकी वीडियोज़ होगी एंड इसकी वीडियोज़ होंगी, एंड इसको आई विल इंक्लूड इन दिस ओनली। ठीक है, और अगेन एमआईटी के वीडियोज़ हैं कैलकुलस के, आप देख सकते हो। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं यूट्यूब वीडियोज़ प्रेफर नहीं करती हूँ। आई डोंट गो फॉर द यूट्यूब वीडियोज़। ठीक है, ये मेरा पर्सनल चॉइस है, बिकॉज आई एम वेरी ओल्ड स्कूल, आई प्रेफर रीडिंग बुक्स। ठीक है, यूट्यूब पे मैं नहीं जाती हूँ यूजुअली, तो मैंने कोई भी पढ़ने के लिए कोई भी यूट्यूब वीडियो का यूज़ नहीं किया है। बट अगर आपको चाहिए तो आप इन सब के नाम डाल सकते हो, कैलकुलस हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, टाइम सीरीज़ हो गया, ये सब के डालोगे तो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। एंड स्टिल आई विल टेल यू कि आप एमआईटी के वीडियोस पे जाओ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबल है। बाकी मैंने देखी नहीं है, भले उनके व्यूज़ हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने खुद वीडियोस नहीं देखे, तो आई कैन नॉट रिकमेंड। ठीक है, लेकिन अगर आपने जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा ऑथेंटिकेट सोर्स है कि हम वहाँ से हम ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, तो आप इसको कमेंट कर सकते हो ताकि बाकी लोगों को रेफरेंस मिल जाए। लेकिन
लेकिन मुझे जहाँ तक मैंने यूट्यूब सर्व किया है, मुझे क्वांट पर्सपेक्टिव नहीं मिला है, ठीक है? मुझे बहुत बहुत अच्छा टाइम सीरीज़ एनालिसिस का लेक्चर मिल सकता है, एमआईटी का है ऑलरेडी। लेकिन अब मैं उसको क्वांट में कैसे अप्लाई करूँ, वो थोड़ी ना बताएँगे, ठीक है? तो वो चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। नाउ टाइम सीरीज़ इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग इसी पे ही काम करेंगे, ठीक है? सो उसके लिए पहली बुक है अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स टाइम सीरीज़ बाय एंडर्स। ये बुक आई एम नॉट गोइंग टू कवर, व्हाई? बिकॉज़ ये मैक्रो को डील करती है, ठीक है? मैक्रो इन द सेंस जीडीपी हो गया, आपका इन्फ्लेशन हो गया, तो ये सब जो फैक्टर्स होते हैं ना, पॉलिसी रेट्स हो गए, बैंक रेट हो गया, तो ये सब जो चीज़ें, क्योंकि इसका टाइम सीरीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये वो बुक कवर करती है और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में करती है। लेकिन मुझे ये चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है? क्योंकि मुझे जाना है क्वांटिटेटिव फाइनेंस फर्म में, तो उसके लिए मैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल टाइम सीरीज़ बाय टी से पढ़ूंगी, ठीक है? आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम, बट आई से इट्स टी से, ठीक है? सो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल टाइम सीरीज इज अ गोल्ड बुक फॉर द क्वांट्स, क्योंकि ये माइक्रो और हाई फ्रिक्वेंसी में इसकी थ्योरीज हैं, ठीक है? हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग्स कैसे होती है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, और इसका पूरा पूरा एप्लीकेशन फाइनेंस में, ठीक है? पूरा इसका जो लेक्चर्स होंगे वो सारे के सारे इसी में ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं, मतलब मेरे लेक्चर्स नहीं, ये बुक भी उसी पे ही आधारित है, तो इट्स अ गोल्ड बुक, ठीक है? ये तो आपको कवर करनी ही करनी है। एंडर्स इज़ अ वेरी बोरिंग बुक, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस में ही अटकी रहती है, ठीक है? तो अगर आपको फिर भी मैक्रो पढ़नी है, क्योंकि मुझे तो पढ़नी है, तो मैं एंडर्स प्रेफर नहीं करूँगी। मैं क्या प्रेफर करूँगी? टाइम सीरीज एनालिसिस बाय हैमिल्टन। इट्स ये बुक मैं प्रेफर करूँगी। इट्स अ ग्रेट बुक, बट इट्स अ थियोरेटिकल। मैं मैक्रो क्यों नहीं, मैंने इसको लिखा क्यों? अगर एंडर्स कवर नहीं करनी तो लिखा क्यों? क्यों? क्योंकि इट्स अ वेरी बेसिक बुक, इट्स अ वेरी सिंपल बुक। अगर आपको पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो, मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मेरे लिए टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मुझे चाहिए थोड़ा सा एडवांस, ठीक है? मुझे चाहिए थोड़े से मैथमेटिकल प्रूफ्स, थोड़े डेरिवेशंस, तो उसके लिए मैं ये पढ़ूंगी, एंड इट्स वेरी रिगरस, ठीक है? मैथ्स रिगरस है, बहुत ही ज़्यादा मैथ्स है, बहुत ही ज़्यादा फॉर्मूलेज हैं, डेरिवेशंस हैं, बट मैं इस बुक को कवर करूँगी बिकॉज आई नीड दिस बुक। रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है? अगर मैं आपको बता दूँ सिंपल में कि हाँ, जीडीपी का ऐसे ऐसे होता है, हम ऐसे मॉडल फिट करते हैं और ये चीज़ें करते हैं, दैट इज़ अ वन थिंग, बट उसके पीछे का वाई, उसके पीछे का हाउ, उसके पीछे के प्रूफ्स, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये चीज़ कब एग्ज़ाम पास कराती हैं, ये चीज़ हमसे रिसर्च करवाती हैं, जो कि हम करने वाले हैं, ठीक है? तो आई एम गोइंग टू कवर दिस। तो अगर ये 2 बुक्स कवर हो जाएँगी, देन इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, हमें ये बुक कवर करने की ज़रूरत नहीं, बट इफ़ यू वांट देन यू कैन रीड, बट इट्स वेरी बोरिंग बुक, सो इट्स अप टू यू। देन फोर्थ इज़ द मेजर थ्योरी। मेजर थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो उसके लिए हम स्टीव शेवन्स का फर्स्ट वॉल्यूम वी आर गोइंग टू कवर, and it is going to cover the discrete time series. There are two types of series. There is a discrete and continuous. For the buy side, for the derivatives pricing, for the risk management, we need the discrete side. तो उसके लिए हम मेजर थ्योरी, हम ये वाली शेफ की फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ने वाले हैं। अब मैं एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्वांट फॉर्म्स कितने तरह की होती हैं। हम सबका ड्रीम होता है, जैसे जो भी रिसर्चर बनना चाहते हैं, कि हमें क्वांट फॉर्म्स चाहिए, हमें टॉप 3 क्वांट फॉर्म्स में अगर सिलेक्शन हो जाए तो हमारी लाइफ सेट है, ठीक है, एटसेट्रा। बट क्वांट फॉर्म्स भी बहुत तरह की होती हैं, बाई साइड फॉर्म्स होती हैं, सेल साइड फॉर्म्स होती हैं, अलग अलग तरीके की फॉर्म्स होती हैं, ठीक है? तो जो बाई साइड की होंगी, अगर आप वहाँ पे सेल की बुक्स पढ़ के चले गए तो वहाँ पे आप फेल हो जाओगे, ठीक है? और अगर सेल में आप बाय पढ़ के चले गए तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है? तो इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है? बट एज अ क्वांट रिसर्चर व्हाट आई बिलीव्स कि आपको दोनों ही आना चाहिए, आपको बाय साइड भी आना चाहिए, आपको सेल साइड भी आना चाहिए। फिर उसके बाद देन यू कैन कंपेयर कि आपको क्या चीज़ बेटर आती है, आपको क्या चीज़ बेटर समझ में आती है, ठीक है? आप जैसे कि मैं जो हूँ, मैं जब ट्रेडिंग करती हूँ तो मैं बाय की तरफ मेरा इंक्लिनेशन ज़्यादा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं सेलिंग नहीं सीखूंगी, ठीक है? मैं सीखूंगी दोनों। हो सकता है कि जब मैं सेलिंग सीखूंगी तो मुझे बेटर चीज़ें दिखें कि अच्छा ठीक है, ये चीज़ बहुत बेटर है, इसमें ट्रेड प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी मॉडलिंग में बहुत अच्छे से बना पा रही हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इससे क्या होगा, तो मैं कंपेयर कर पाऊँगी कि मुझे किस कंपनी में जाना है, किस कंपनी में अप्लाई करना है, तो ये सब चीज़ें आगे इन सब चीज़ों में काम आती है, ठीक है? तो पढ़ना हमें सब है, ठीक है? बाद में वी कैन चूज़ ना कि हमें क्या काम करना है। सो यस, सो एक वीडियो मैं इस पर भी बनाऊँगी, ठीक है? देन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके लिए मैंने सिंघानिया की बुक रखी है, ठीक है? लेकिन इसके अलावा एक और बुक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर इंजीनियर्स, ठीक है? इट इज़ द बुक बाय द जेफरी। अब इन दोनों बुक्स में क्या है कि ये दोनों ही सेम कॉन्सेप्ट्स को डील करती हैं, ठीक है? ये दोनों ही सेम थ्योरीज को डील करती हैं, बट दोनों के करने का तरीका बहुत अलग है। जो राय सिंघानिया है, डील्स इन स्टेप्स, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशंस है, बहुत ईजी तरीके से इसने उस चीज़ों को समझाया है, और दिस बुक इज़ वेरी मैथमेटिकली रिग्रेस,
ठीक है? दोनों चीज़ समझा सेम ही रहे हैं, लेकिन इसके समझाने का तरीका क्या है? मैथमेटिकल, इसके समझाने का तरीका क्या है? एक्सप्लेनेशन, ठीक है? तो आई एम गोइंग टू कवर द जेफरी बुक। क्यों? क्योंकि आई नीड दिस पार्ट, आई नीड मैथ्स, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन एन ईजी वे, ठीक है? सो इससे क्या होगा, आपका दोनों ही कवर हो जाएगा। मतलब इससे क्या होगा, जो लोग ऐसे हैं जिनकी मैथ्स थोड़ी सी वीक है या फिर मैथ्स समझने में उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं उनके लिए ऐसा करूँगी कि बहुत जितने ज़्यादा स्टेप्स हो सकते हैं, जितना एक्सप्लेनेशन हो सकता है, मैं उन टॉपिक्स का उतना एक्सप्लेनेशन कवर करूँगी, बट मैथ रिग्रेस होगा, ठीक है? अगर मैंने बहुत बड़ा सा फॉर्मूला लिखा भी है, देन आई विल टेल यू कि इस फॉर्मूले तक पहुँचना कैसे है, क्योंकि ये जो बुक है ये डायरेक्टली इस फॉर्मूले में जंप करेगी, ठीक है? तो हम लोग वो चीज़ें कवर करेंगे, तो इनडायरेक्टली हमारा राइसिंग खाने कवर हो ही जाएगा, ठीक है? क्योंकि दो बुक्स पढ़ने का क्या मतलब है कि पहले बेसिक पढ़ूँ, फिर उसके जाके मैथ्स पढ़ूँ, क्योंकि टाइम तो लगता ही है ना उसको कंप्लीट करने के लिए। अब जब ये बुक कवर हो जाती है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर इंजीनियर्स, सो इट विल हेल्प अस इन बिल्डिंग द फंडामेंटल, एंड इट इज़ वेरी डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है? डिटर्मिनिस्टिक से क्या मतलब है और फंडामेंटल से क्या मतलब है कि ये सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ डील करेगा कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है? लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी इज़ अ स्टोकेस्टिक। जब तक स्टॉक मार्केट में स्टोकेस्टिक नहीं आएगा, वो डेटा आपका गलत है, ठीक है? तो जब हम उसी और ओडी पे या पीडीए में जब स्टोकेस्टिक नीचे डाल देते हैं, तो उनको कैसे डील करते हैं, तो वो हमें बताते हैं सेमो सरका एंड सोलेंट बुक, ठीक है? ये जो रैंडमनेस ऐड करते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस में, तो उसको ऐसे पढ़ते हैं। एंड द थर्ड बुक इज मैथ्स फॉर financial derivatives. Maths for financial derivatives are the Wilmot, and this is a very 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 important book. Why? Because it helps us in knowing how to price the derivatives, ठीक है? अब जैसे कि मुझे पता है कि मेरे टाइम सीरीज में रैंडमनेस है, तो इसने वो चीज़ बताई, लेकिन इन सब चीज़ों का एप्लीकेशन फॉर प्राइसिंग द डेरिवेटिव्स कैसे करें? जो भी रैंडमनेस है मेरे टाइम सीरीज़ में, उसको मुझे हटाना पड़ेगा, ताकि मैं एक जनरल सॉल्यूशन बना सकूँ, एक प्राइसिंग फॉर्मूला बना सकूँ, एक प्राइसिंग मॉडल बना सकूँ। तो उस रैंडमनेस को हटाता है कैसे हैं, वो ये विलमॉट बताते हैं, ठीक है? तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट बुक, इट विल बिल्ड योर फाउंडेशन, इट विल टेल यू द रियलिटी, एंड इट विल टेल यू द एप्लीकेशन, ठीक है? उस रियलिटी के साथ डील कैसे करना है। नाउ अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन अब अगेन आई नीड व्हाट? आई नीड इंट्यूशंस, क्विक इंट्यूशंस, आई नीड शॉर्टकट्स, तो वो हमें मिकोश भाई बताएंगे, ठीक है? सो देयर इज एलिमेंट्री स्टोकेस्टिक कैलकुलस विद फाइनेंस। ये चीज़ें ना इतनी इरेज इसलिए हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार ये वीडियो पूरी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, वो पूरी 22 मिनट की बनी थी, एंड माइक ऑफ था, तो वापस से मैंने ये सारे स्क्रिबलिंग्स डिलीट करा, हटाया, तो वो सब इरेज हो गया, बट ठीक है, ओके। तो दिस इज़ द बुक जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं, एंड देन दिस द लास्ट श्री वॉल्यूम 2, इट्स अ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बुक। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बुक मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे पता चला कि जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली यहाँ से पूछे जाते हैं। ये इट्स अ वेरी हैवी बुक, इट्स अ वेरी हैवी बुक, थियोरेटिकल बुक है, प्रूविंग है इसमें, प्रूव्स हैं इसमें, ठीक है? बहुत सब चीज़ें, मैथ्स हैं इसमें, बहुत कुछ है। तो अगर आपने इस बुक को मास्टर कर लिया, देन टॉप 3 फर्म्स जो हैं क्वांट की, वहाँ के आप इंटरव्यू क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? सो इन शॉर्ट आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ये जो बुक्स हैं ये सारी मैं कवर करने वाली हूँ, ठीक है? इट विल टेक सम टाइम। मैंने सोचा है 4-5 महीने, आई विल टेक 4-5 मंथ्स टू कवर ऑल दिस। मैथ्स इसका बस एक टॉपिक बचा है मेरा, और फिर उसके बाद हम कैलकुलस में आ जाएंगे, ठीक है? अब यूट्यूब का मुझे नहीं पता है, बट एमआईटी के लिए आप जा सकते हो, और अगर आपको कोई और मिले तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है? सो दीज आर द थिंग्स जो कि हम कवर करने वाले हैं, एंड बहुत ही ज़रूरी है ये सब चीज़ें, ठीक है? ये सब चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी, क्योंकि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आजकल क्या चल रहा है कि आजकल सब ट्रेडर्स हैं, ठीक है? आजकल सब ट्रेडर्स हैं, सब ट्रेडिंग कर रहे हैं और कोई भी पैसा नहीं कमा रहा है, सब लॉस में है। पर ये अमीर क्यों है? क्योंकि ये वीडियो चला रहे हैं, यूट्यूब से पैसा आ रहा है इनके पास, ठीक है? अब जब यूट्यूब पे इनके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं, तो ब्रोकर्स इनको खुद डेमो अकाउंट दे देते हैं, ब्रोकर्स खुद देते हैं इनको कि भाई हमारा, ताकि ये डेमो मनी ले लो, और ये अकाउंट है, इससे आप ट्रेडिंग करना अपने यूट्यूब पे, तो हमारा चैनल का प्रमोशन भी हो जाएगा, आपका रियल मनी भी नहीं लगेगा,
और फिर ये लोग बिंदास ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि डेमो मनी होता है, पर वो दिखता है एकदम, जब आप वो ट्रेडिंग करते हैं ना सेटअप पे, तो ऐसा लगता है कि हाँ सच में मनी पैसा लगा है, बट वो एक्चुअल में रियल मनी नहीं होता है। तो जब साइकोलॉजिकल फैक्टर ही खत्म हो गया तो वो बिंदास ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, उनका लॉस हो प्रॉफिट हो डजेंट मैटर। और वो फिर बाद में ज्ञान भी देते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में तो लॉस होता ही है, भाई तुम्हारा ही लॉस होता है बस, ठीक है। तो उनके पास ना कोई स्ट्रैटेजीज है ना कुछ है, ये बस बैठ के चार्ट्स देखते रहते हैं, ठीक है। अगर एक बार बताओ, अगर चार्ट्स देखना इतना चार्ट्स देख के ट्रेडिंग होती, तो फिर ये जो R&D डिपार्टमेंट रहते हैं मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के लोग उठा रहे हैं कि उठा रहे हैं, बैठ के ग्राफ ना बनाए बैठ के, ठीक है। इनको समझ में नहीं आती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत बहुत वो चल रहा है, क्या कहते हैं, धांधलागिरी जिसे कहते हैं, स्कैम बहुत चल रहा है। इनके आप पोर्टफोलियोज मांग लो, इनके पास पोर्टफोलियोज नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है इनके पास बस लिंक है, टेलीग्राम के चैनल्स हैं, ठीक है, इनके पास कोर्स हैं, और ये कुछ भी फ्री में नहीं देना चाहते, ठीक है। और भैया एक बात बताओ मुझे, बहुत ही ऑनेस्ट सा आंसर देना, कि अगर आप ट्रेडर हो, ठीक है, और आपकी इनकम बहुत अच्छी है, आप 1 करोड़ 2 करोड़ कमा रहे हो, तो आप यूट्यूब में बैठ के झक मारोगे क्या? इस पैसे का यूज़ करोगे, मज़े करोगे, अपनी लाइफ एंजॉय करोगे। मैं यूट्यूब पे अपनी क्यों बैठ के गुलामी कर रही हूँ उसके सामने कि भाई लाइक करो सब्सक्राइब करो, मैं भीख थोड़ी ना मांगूंगी बैठ के। अगर मैं कुछ भी नहीं करूँगी ना, अगर मेरा एक्चुअल में मैं ट्रेडर हूँ, मैं अपनी रियलिटी बता दूँ कि अगर मैं एक्चुअल में ट्रेडर हूँ और मैं एक्चुअल में 1 करोड़ 2 करोड़ कमा रही हूँ, सॉरी 1 करोड़ तो बहुत ज़्यादा हो गया, अगर मैं लैक्स में भी कमा रही हूँ ना, लाखों में भी कमा रही हूँ, 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख मेरा आराम से महीने का निकल रहा है, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं भी करूँगी ना यूट्यूब पे, अगर मैं यूट्यूब पे इंस्टाग्राम में कुछ नहीं भी करूँगी ना, तो भी मेरे फॉलोअर्स हो जाएंगे। मैं उसके लिए मेरे को कोर्स बेचने की ज़रूरत नहीं है। लोग मेरे को ऐसा मोटिवेशन ही देख लेंगे कि भाई अरे इसने तो ट्रेडिंग करके पैसा कमा लिया, तो मेरे को तब ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब मैं ज्ञान फ्री में नहीं दूंगी, और मैं यूट्यूब पे तो दूंगी भी नहीं, ठीक है, पहली चीज़ तो ये। और मैं क्यों दूँ, मतलब मैं क्यों एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ढूंढूंगी जाके, जब मेरे को इतना पैसा मिल रहा है, अपनी लाइफ एंजॉय करूँगी भाई। तो इस स्कैम में मत पड़ो, ये स्कैम है, इट्स अ स्कैम है, इस स्कैम में मत पड़ो। ये जितने भी लाइव ट्रेडर्स हैं, जितने भी ये सब हैं, आई एम टेलिंग यू 99% स्कैमर्स हैं, 99%। इनको पैसा आपके व्यू से मिल रहा है, ट्रेडिंग से नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको दिमाग पे लगाना पड़ेगा। बस इतना बेसिक सा कॉमन सेंस लगाओ कि अगर पैसा बनाना इतना आसान होता तो ये जो हेज फंड कंपनीज हैं, ये गिनती की क्यों है? चलो हमने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं, पर दुनिया के पास तो है पैसा, तो हर कोई हेज फंड कंपनी क्यों नहीं खोल पा रहा है? गिनती की कंपनीज हैं, गिनती की। अगर इतना आसान है कि हर दूसरा बंदा रिटेल ट्रेडर पैसा बना रहा है, तो सोचो जिनके पास पैसा होगा वो कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां खोल लेगा, ठीक है, गिनती की कंपनी है। और अगर जो लोअर लेवल पे जो जरा जरा सा प्रॉफिट कमा रही है वो तो हैं, और जो बड़े प्रॉफिट कमा रही हैं दे आर बस गिनती के, जिनमें हम जॉब पाना चाहते हैं, ठीक है। तो इन सब के स्कैम्स में मत पड़ो, पढ़ाई करो। और पढ़ाई करने के ना फ़ायदे हैं, आपको जॉब भी मिलेगी, आप अपना एल्गो भी बना सकते हो, खुद एल्गो बनाओ, अपनी अपनी ट्रेडिंग करो, खुद के लिए करो। आई एम नॉट सेइंग कि भाई कंपनी खोलो, खुद की ट्रेडिंग करो, अपना एल्गोरिदम बनाओ। यस, एल्गोरिदम से याद आया कि जब हम इस स्टेप पे आएंगे, दिस स्टेप, तो मैं इसके साथ साथ एक सीरीज़ और स्टार्ट करूँगी जिसमें पाइथन फॉर फाइनेंस होगा। यस, अगर आप यहाँ तक रुक गए ना, तो यस, पाइथन फॉर फाइनेंस, क्योंकि इतना सब जब मैंने पढ़ लिया, अगर मैं उसको कोड में ही नहीं लिख पाई तो क्या मतलब है इस पढ़ाई का? तो पाइथन फॉर फाइनेंस इट्स होली ग्रेल, ठीक है। तो ये भी बुक मैं कवर करूँगी अलॉन्ग विद टाइम सीरीज, ठीक है, तो साथ साथ ये भी होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब करके आप अपना एल्गोरिदम बना सकते हो, आप जॉब पा सकते हो, ठीक है। बाकी इन लोगों के स्कैम में पड़ोगे ना, तो आप बस कमेंट करते रहोगे इनकी वीडियोस पे कि लिंक दे दो, अरे आप तो बहुत अच्छा ट्रेड करते हो, आप बहुत अच्छा ट्रेड करती हो, हमें स्ट्रैटेजी दे दो, कहते कमेंट डाउन स्ट्रैटेजी, तो फिर हम आपको स्ट्रैटेजी भेज देंगे। भाई मैं ये जो लेक्चर्स दे रही हूँ आपको क्या लगता है कि अगर मैं किसी कोचिंग में जाती हूँ कि मुझे पढ़ाना है, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? ये जो ट्रेडिंग की कोचिंग्स हैं, कि कितना मिल जाएगा मेरे को?
अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊँगी ये सब, मैं अपनी रिसर्च कर रही हूँ, आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट, मैं रिसर्च कर रही हूँ, मेरी पीएचडी कंप्लीट होते ही मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की तो जॉब मिल ही जाएगी। तो मैं ये सब चीज़ें फ्री में क्यों दे रही हूँ, और उसके लिए मेरे को पैसे भी मिलेंगे अच्छे खासे, और गवर्नमेंट कॉलेज हो गया तो मुझे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी। ये सब क्यों कर रही हूँ? बिकॉज इसके पीछे मेरा सिर्फ एक ही रीज़न है, बिकॉज आई वॉन्ट कि ये जो दुनिया में स्कैम चल रहे हैं ना, जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है स्पेशली इंडियन यूथ को, क्योंकि इंडियन यूथ एक तो इतना ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, और लोग इतना बेवकूफ़ बनाते हैं ना यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। आई वॉन्ट ये सब चीज़ें ख़त्म हो। भाई काम कर लो, थोड़ा सा काम कर लो बस, ठीक है। सो दैट सेड मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ ये सब चीज़ें देख के, मुझे ऐसे बर्दाश्त नहीं होती। एक वीडियो मेरे को और मिली थी यूट्यूब पे, वो बोल रही कि मैंने एल्गो बनाया है और मुझे 5000% का रिटर्न मिला है उसमें 5 साल में। नंबर ऑफ ट्रेड्स 38, जिसमें से 14 ट्रेड प्रॉफिटेबल थे, ये बोला है उसने। और मैं आपको बताऊँ, आप चेक कर लो, जब जेन स्ट्रीट का आप प्रॉफिट निकालो, ठीक है, उन्होंने 2000% का रिटर्न निकाला है 10 साल में, और ये मैडम उससे बेटर है। समझ रहे हो? अब क्योंकि किसी को पता नहीं होगा ये चीज़, हम चेक थोड़ी ना करेंगे, हम क्रॉस वेरीफाई थोड़ी ना करेंगे, हम तो उसकी वीडियो के नीचे लिखेंगे लिंक दे दो मैम, एल्गो दे दो मैम, ये बोलेंगे हम उसके नीचे। भाई क्वेश्चन करो, 5 साल में से 32 ट्रेड्स आए हैं उसके पास, उसमें भी 50% प्रॉफिटेबल है, और उसमें तुम 5000% निकाल रही हो रिटर्न है। बेवकूफ़ थोड़ा सा कम बनाया करो लोगों को। मैं कह रही हूँ कि तुमने सिर्फ एल्गो बनाया है, बट वो एल्गो भी मुझे नहीं लगता कि तुमने बनाया है, वो मुझे ऐसा लगता है क्लाउड ने बनाया है। क्यों? और तुम्हें पता भी नहीं एल्गोरिदम होता क्या है, क्यों? क्योंकि तुमने ना ओवर फिटिंग चेक करी, ना वो तुमने उसकी लाइव टेस्टिंग करी, तुमने बस उसको एक स्ट्रैटेजी उठाई कहीं से, क्लाउड को दी, क्लाउड ने उसका एल्गोरिदम बनाया, तुमने रन किया और हो गया। भाई क्लाउड से मैं भी बनवाती हूँ, लेकिन अंधों की तरह नहीं बनाती कि हाँ चलो ठीक है, हो गया, मिल गया, रिजल्ट आ गया, पेल दो। चेक कौन करेगा उसको? 5000%। भाई अगर इतना तुम कमा रही होती ना तो तुम बैठी नहीं होती यूट्यूब पे, तुम या तो खुद पैसा कमा चुकी होती, तुम अब तो बिलियनर मिलियनर बन चुकी होती, या तुम करोड़ों की जॉब पे होती। तो ना तुम्हें कोडिंग आती है, ना तुम्हें कोड चेक करना आता है, ना तुम्हें ये सब इनएक्यूरेसीज चेक करनी आती। भाई तुमने खुद से सवाल नहीं किया इस पे? तो दीज ऑल आर स्कैम्स, इन सबसे हटो, थोड़ा चार